you. Okay. Can you see the screen now? Yes, sir. Okay. So let's continue. Okay. So now we will going to see the first stage is the generation of impulse. We see it seems that कि वो impulse तुम्हारे body में hit हो गया. Now that has to be generate. जब body के बाहर है, it is known as signal. But जब body के अंदर आता है, that signal is known as impulse. Okay. Now let's see how it will gonna go. जब तुम्हारा जो nerve fiber है जो तुम्हारे body में is in a rest stage. Okay. When it is in the resting stage. So at time what it will be going to happen. ये जो आपको दिख रहा है ये पोटेशियम चैनल है, ये जो आपको दिख रहा है ये सोडियम चैनल है, एंड ये जो आपको दिख रहा है ये सोडियम पोटेशियम मोटर है. ओके, सो देयर आर वेरियस नेम्स यू विल बी गोइंग टू सी फॉर दिस, बट एक्चुअल में इसका काम क्या है दैट्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ इसमें से पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाते हैं. ओके, इसमें से सोडियम आयन बाहर से अंदर आते हैं. ओके, एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली ये कब रिएक्ट करेगा, दैट वी हैव सीन देयर इज अ रिफ्रैक्टिव पीरियड. रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है, अंदर पूरा सोडियम आयन भर जाता है और बाहर पूरा पोटेशियम आयन भर जाता है. अगर इंपल्स आएगा तो पोटेशियम आयन कंडक्ट नहीं करेगा. ओके, बिकॉज देयर इज सिर्फ सोडियम आयन ही इंपल्स कंडक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी चेंज द कलर. अगर जैसे ये येलो कलर का इंपल्स सोडियम आयन पे आया तो सोडियम आयन तो यहाँ पे जितने भी सोडियम आयंस हैं, ओके, दे विल गोना अट्रैक्ट, वो जिस सब इंपल्स को ले लेंगे एंड दे विल गोना गोइंग टू सी. जब एक पर्टिकुलर वोल्ट पे आ जाएगा दैट सोडियम चैनल विल गोना ओपन और सोडियम चैनल से सोडियम के आयंस अंदर जाएंगे. दैट इज कैरिंग द एक्चुअल सिग्नल्स. ओके, तो ऐसे बहुत सारे सोडियम चैनल्स रहेंगे, बहुत सारे पोटेशियम चैनल्स रहेंगे. ओके, दैट विल गोना यूज देम टू अलाउ if they have a sodium channel तो सोडियम आयंस अंदर आएंगे, if they have a potassium तो पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाएंगे. नाउ ये मोटर का काम क्या है, जब यहाँ पे बहुत सारे सोडियम आयन रह जाएंगे और बहुत सारे पोटेशियम आयन रह जाएंगे तो यहाँ पे सोडियम आयन, लेट मी इरेज दिस पार्ट. ओके, तो अभी ध्यान रखो कि अंदर अगर सोडियम आयन बढ़ गए, ओके ओके, एंड बाहर पोटेशियम आयन बढ़ गए तो यहाँ पे जो सोडियम आयन है दे विल गोना बाइंड टू दिस साइड. ओके, एंड बाहर के पोटेशियम आयन विल गोना बाइंड टू दिस साइड एंड दिस विल गोना रोटेट. सोडियम आयन ऊपर चला जाएगा और पोटेशियम आयन अंदर आ जाएगा. Why they have to do that? Because they have to maintain their homeostasis. Okay, अब वो कब होगा, कैसे होगा, we will gonna see in the next later part. Okay, but अभी फिलहाल याद रखना, we have potassium channel, we have sodium channels, and we have sodium and potassium motor. Now at rest what happens, they are in a polarized state. When I am saying polarized state means what, बाहर जितने भी पॉजिटिव आयंस है उतने ही सेम नेगेटिव आयंस नीचे. ओके, सो इट सीम्स दैट दे आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट एंड उसका जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन है तो उसका मिलीवोल्ट कितना रहेगा, -70 मिलीवोल्ट रहेगा. कितना रहेगा, -70 मिलीवोल्ट रहेगा. ओके, दे आर रिलेटिवली लीकी पोटेशियम चैनल. इफ आई एम सेइंग लीकी पोटेशियम चैनल मतलब यहाँ पे बहुत सारे पोटेशियम चैनल्स हैं. ओके, उसमें से सब पोटेशियम चैनल क्लोज नहीं होते, कुछ कुछ पोटेशियम चैनल्स ओपन रह जाते हैं. ओके, कुछ कुछ पोटेशियम चैनल्स ओपन रहते हैं. कब, ड्यूरिंग पोलराइज्ड स्टेट. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जनरेट ऑफ इंपल्स एट रेस्ट. तो फर्स्ट फेज क्या है, जब तुम्हारे नर्व फाइबर रेस्ट पे रहेंगे एट दैट टाइम क्या होगा, योर नर्व फाइबर्स दे हैव अ पोलराइज्ड स्टेट. मतलब जितने पॉजिटिव आयंस ऊपर है उतने ही नेगेटिव आयंस नीचे है. ओके, व्हेन आई एम सेइंग नीचे ऊपर, वो किसके, ये अगर एक्सॉन है, राइट, तो एक्सॉन के बाहर ही यू हैव अ न्यूरिलिमा. Okay, what is that? Just 1 minute. सर Okay, so here you कहाँ बोलो, आप एक्सन का डायग्राम लेके वो न्यूरिलेमा दिखाओ ना, हम लोग को समझ रहे नहीं है न्यूरिलेमा. हाँ बता रहा हूँ. ये देखो, ये तुम्हारा एक्सॉन है. ओके, यू कैन सी द डायग्राम, जो तुम्हारा ऐसे नीचे एक्सॉन रहता है, राइट. ओके, तो ये एक्सॉन के ऊपर का जो लेयर है, ओके, दैट विल बी दी न्यूरिलेमा. तो इसके यहाँ पे जो इसका कवरिंग है, राइट, ओके, दैट विल बी दी न्यूरिलेमा. ओके ओके, अब इसमें क्या होगा, न्यूरिलेमा के ऊपर यू विल गोइंग टू सी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. ओके, एंड इसके बीच में यू विल गोइंग टू सी न्यूरोप्लाज्मा. ओके, नाउ व्हाट विल गोना हैपन, जो न्यूरिलेमा के जो ऊपर का जो लेयर रहेगा, ओके, वहां पे मैक्सिमम सोडियम आयंस रहेंगे
एंड जो ल्यूरिनिमा के जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उस पे मैक्सिमम पोटेशियम आयंस रहेंगे. ओके, एंड न्यूरिलिमा के यहाँ न्यूरिलिमा में यू विल गोना गोइंग टू सी देयर आर वेरियस चैनल्स. इट मे बी सोडियम चैनल्स, इट मे बी पोटेशियम चैनल्स. ओके, इतना पार्ट समझा तुम लोग को? Yes or no? सर फिर से एक बार बताओ. ओके, मैं कुछ भी नहीं समझा. ठीक है. ये एक्सॉन है तुम्हारे, किसका एक्सॉन है ये? एक्सॉन किसका है? नर्व का. नर्व का. ओके, इन शॉर्ट न्यूरॉन का. ओके, अब वहां पे एक लेयर रहेगा दैट विल बी नोन एज द न्यूरिलिमा. ओके, अभी ऑल ऑफ यू नो देयर इज अ लेयर नोन एज माइलिन शीथ. पता है हम लोग बोलते हैं ना Yes, sir. माइलिनेटेड एक्सॉन, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन. ओके, सो यू दैट जो माइलिनेटेड पार्ट है, ओके, दैट इज नथिंग बट यू कैन से एज अ ट्रीट एज अ न्यूरिलिमा. और जिसकी वजह से क्या होता है, इंपल्स फास्ट कंडक्ट होता है. ओके, तो उसके ऊपर का जो लेयर रहेगा दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें सोडियम आयंस भरे रहेंगे. एज कंपेयर टू पोटेशियम, सोडियम आयन विल बी मोर ऑन द अबव साइड, बट उसके नीचे एक्सॉन और दोनों के बीच में, ओके, you will gonna going to see more potassium ion rather than sodium ion. इतना समझा? इतना समझा या नहीं समझा? Yes, sir. Okay, so now, okay, so during rest stage, just a minute. So during rest stage that the state क्या रहेगा उसका? Polarized रहेगा. क्यों? क्योंकि ऊपर के जो पोटेशियम, ऊपर के जो पॉजिटिव आयंस है, सेम वी हैव अ नेगेटिव आयंस बिलो टू द न्यूरिलिमा. So which shows that कि there is no electropositivity, no electronegativity, पूरा बैलेंस स्टेट पे. ओके, देन उसका जो वो टाइम पे जो मिलीवोल्ट रहेगा इट इज -70 मिलीवोल्ट. ओके, एंड दे हैव अ रिलेटिवली लीकी पोटेशियम चैनल. लीकी पोटेशियम चैनल्स मतलब क्या? पूरे न्यूरिलिमा में सब पोटेशियम चैनल क्लोज नहीं है, कुछ कुछ पोटेशियम चैनल्स ओपन है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस अभी भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज वाज हैपनिंग एट द रेस्ट. ओके, अब क्या होता है, लेट्स से ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन इज समथिंग नथिंग बट कि जो तुम्हारे बॉडी में बाहर से आके टच होने वाला है. ओके, अब ये तुम्हारा लेट्स से स्किन है, तुम्हारा हाथ का जो भी स्किन है, उस स्किन के अंदर आया, दैट इज एन इंपल्स. That impulse will gonna bind with the sodium ion. That impulse will gonna bind with the sodium ions. अब क्या होता है, जब ये आयंस अंदर आते रहेंगे, जब ये आयंस अंदर आते रहेंगे, ये जो -70 मिलीवोल्ट है, this will gonna increase like -70 से -60, -30, -20 ऐसे करते 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 ये +30 या +50 तक पहुंच जाएंगे. ओके, जब ये अंदर +50 तक पहुंच जाएंगे, दिस इज नथिंग बट द एक्शन पोटेंशियल. अब वो क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, बट फिलहाल क्या याद रखना है, जब रेस्ट पे रहेगा इट विल बी इन अ पोलराइज्ड स्टेट. तो जब उसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, -70 मिलीवोल्ट. बट कोई भी जब सिग्नल आएगा, ओके, तो जब ये सोडियम आयन अंदर आता जाएगा और सिग्नल आते जा रहा है, ओके, तो दिस विल गोना इंक्रीज -70, -60, -30, फिर 0, फिर प्लस में आएगा +30 टिल +50. इतना समझा या नहीं समझा? समझा सर. ओके, अभी इतना सबको समझा? ओके, Okay. नेक्स्ट नहीं वी सर. विल, कौन है वो? सर मैं नाम रहेगा ना कुछ सर? सुजैन. अच्छा, सुजैन. कौन सा पार्ट नहीं समझा सुजैन? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझा. कहां से? पूरा पार्ट से नहीं समझा? हाँ सर. सर ये पोटेशियम सोडियम ये सब किधर से आया? ये सब आयंस है ना जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. सर मैं पूरा एएनएस पीएनएस नहीं था, मैं होमवर्क किया तभी भी कुछ समझा नहीं मैं वो. एएनएस पीएनएस का पार्ट नहीं है ये सुजैन, मतलब वो ये चैप्टर का पार्ट है, बट अभी इसमें एएनएस पीएनएस का कुछ मतलब टॉपिक इंक्लूड नहीं है. ये पूरा फ्रेश टॉपिक ही है. इसमें आपको सिर्फ न्यूरॉन का डायग्राम पता रहना चाहिए, दैट्स इट, एक्सॉन बस. और इसमें कुछ भी पहले का इंटरलिंक नहीं है. मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ, अगर आपको डाउट रहेगा तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है? हाँ सर. ओके, एंड एट द एंड आई विल गोना शो यू वन वीडियो, ओके, जिससे आपका कुछ भी डाउट्स रहेगा तो वो और क्लियर हो जाएगा. चलो, ये तुम्हारा एक्सॉन है. ओके, ये एक्सॉन के ऊपर ऐसा एक पूरा माइलिनेटेड शीथ रहता है. ओके,
सो यहाँ पे ये जो आपके जो आयंस है ना, ये सोडियम आयंस यहाँ पे ऐसे घूमते रहेंगे. ओके, एंड सेम वे यू विल गोइंग टू सी द पोटेशियम आयन. तो यहाँ पे एक न्यूरोलीमा लेयर ले लो. ओके, इसके अंदर यू विल गोइंग टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन, और इसमें जो रहेगा ना, यू विल गोइंग टू सी द चैनल. ओके, अब ये चैनल क्या काम करते पता है क्या? चैनल का मेन काम क्या है? अभी देखो यहाँ पे ये चैनल लॉक है, मतलब अगर सोडियम आयन अंदर आएगा तो भी नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि ये लॉक है. ओके, तो ऐसे ही आपको पोटेशियम चैनल भी मिलेंगे. पोटेशियम चैनल का लॉक कहाँ पे रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा. क्यों ऊपर की तरफ रहेगा? क्योंकि पोटेशियम आयन नीचे जाता है एज कंपेयर टू ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जाते हैं. सो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओके, लेट्स से तुम्हारे कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पे, कोई भी अगर पर्टिकुलर बॉडी पे, जैसे तुम लोग ने अभी गरम चीज पे कोई गरम तवा या गरम यूटेंसिल उठा रहे हो, राइट? तो आपका जो फिंगर है, जब आपने वो हॉट वेसल पे रखा, उस टाइम पे क्या हो रहा है? जो कंडक्टिविटी है, जो तुम्हारा जो टेम्परेचर है उसका, राइट, वो आपके स्किन से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो डेफिनेटली इसमें तुम्हारा ब्रेन रोल प्ले नहीं करेगा, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड रोल प्ले करेगा, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस. जैसे ही आपने उस वेसल को टच किया, व्हिच मींस दैट कि आपका जो फिंगर का जो एरिया जो वेसल पे टच है, वो फिंगर के एरिया में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, दे विल गोना कंडक्ट दिस हीट. यस और नो? इतना समझा या नहीं समझा? सुजैन समझा या नहीं समझा इतना? हाँ सर, समझा सर. तो सर, जब वो, हाँ बोलो. फिंगर में न्यूरॉन्स कैसे होंगे? ब्रेन में ही होते हैं ना. पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स है ना. पीएनएस में क्या पढ़ा है तुमने? ये जो नर्व इंपल्स है, राइट, जो नर्व में जो इंपल्सेस है, राइट. पीएनएस, व्हाट इज पीएनएस? क्रेनियल नर्व में क्या क्या मिलेगा तुमको? सर नर्व्स तो पूरे बॉडी में फैले ना सर. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना. सर सही आपका. कैपिलरीज कैसे छोटा छोटा एज में फैले ना. राइट राइट राइट. साहिल, क्वेश्चन क्या है आपका? सर अभी आपने क्या बोला कि फिंगर के जो एरिया में, हाँ, तो वहां पर डेंड्राइट्स रहेंगी. डेंड्राइट्स विल गोना कंडक्ट योर इंपल्स, राइट. समझा या नहीं समझा? समझा सर. ओके, तो जैसे आपने वो हॉट वेसल को टच किया, राइट, आपके जो पर्टिकुलर स्किन के जो एरिया में जो डेंड्राइट्स रहेंगे, दे विल गोना कंडक्ट दिस इंपल्स एंड दे विल गोना ट्रांसफर टिल द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ अभी जब वो जो आपने जो हॉट वेसल को टच किया है, वो तुम्हारा बॉडी कब डिसाइड करेगा कि उसको कंडक्ट करना है या नहीं करना है? दैट्स डिपेंड्स अपॉन द मिलीवोल्ट. उसका जो पोटेंशियल है, जो तुम्हारा सिग्नल है, वो कितना स्ट्रांग है. अगर वो वीक सिग्नल है तो डेफिनेटली वो इंपल्स कंडक्ट नहीं करेगा. व्हेन आई एम सेइंग वीक, मतलब क्या? -60 वोल्ट से अगर कम रहेगा, मतलब -70 -80 अगर रहेगा, तो वो इंपल्स कंडक्ट नहीं करेगा. तो कब करेगा? जब आप उसको कंटिन्यू टच कर रहे हो. आप उसको कंटिन्यू टच कर रहे हो. लेट्स इमेजिन वो -80 मिलीवोल्ट का है, आप उसको कंटिन्यू टच कर रहे हो, तो -80 आपका फर्स्ट गया. सेकंड -80 जैसे जैसे ही जाएगा ना, which shows that कि तुम्हारा जो मिलीवोल्ट है, will gonna increase -75 -60 ऐसे करते 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 जैसे चला जाएगा, that जैसे -60 हिट हो जाएगा, your nerve will gonna conduct. अब जब ये कैसे कम ज्यादा होता है? ओके, जैसे अभी हम लोग ने देखा, ये आपका जो सिग्नल है, जो आपने हॉट वेसल को टच किया, दैट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ एन इंफॉर्मेशन, राइट. वो जैसे ही इंपल्स आएगा, तो ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम विल गोना कंडक्ट. सोडियम क्या करेगा? सोडियम आयन इट विल गोना यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे. ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? एक मिनट. तो as this sodium channel will gonna open, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा सोडियम आयन विद इंफॉर्मेशन नीचे आ जाएगा. हेलो अभी सर. हाँ सर, ये पोटेशियम और सोडियम का क्या रोल है इधर? वही तो आयंस है ना. मेन वही रोल प्ले करेंगे जो तुम्हारे इंपल्स को मूव कैरी करने में यूज होंगे, एक से दूसरे जगह पे. समझा? ओके सर. हाँ, तो अभी जो नीचे का जो पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट है, राइट. तो -70 जब ज्यादा से ज्यादा इंपल्स आते रहेगा, दिस विल गोना मूव फ्रॉम -70 to -60 -30, इट विल रीच टू द +50.
ओके अब इसके बाद क्या होगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके जस्ट अ मिनट. नाउ तो सेकंड जो तुम्हारा स्टेज रहेगा दैट विल नथिंग बट द एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन. मतलब इसके पहले क्या था, पोलराइज हो गया था. ओके पूरा लेवल सेट हो गया था. बट जब वो डीपोलराइज होगा तो व्हाट हैपेंस, सोडियम चैनल विल गोना ओपन. क्यों? क्योंकि नीचे के सोडियम चैनल जैसे ही ओपन हो जाएगा मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा. ओके इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल विल गोना ओपन एंड सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे इंफॉर्मेशन लेके. अब क्या होगा, the threshold potential है minus 60 millivolt, this will gonna increase and this will gonna reach towards the plus 50 millivolt. तो plus 50 millivolt तक वो ऐसे shoot हो जाएगा. okay now after that क्या होगा, okay अभी इसकी वजह से क्या होगा, that will be electropositivity बढ़ गया. electropositivity बढ़ने से क्या हो जाएगा, sodium channel will gonna open. okay अब जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या रहेगा, सोडियम चैनल विल क्लोज. कब, जैसे ही प्लस 50 मिलीवोल्ट तक वो जो तुम्हारा जो सिग्नल है ओके जब उसका पोटेंशियल प्लस 50 वोल्ट तक बढ़ जाएगा, चला जाएगा, वैसे ही तुम्हारा सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा. और जैसे ही सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा पोटेशियम चैनल विल गोना ओपन. ओके सो पोटेशियम चैनल ओपन, इससे क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट आई जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन. हाँ तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल जैसे ही प्लस 50 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम आयन का जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा. ओके हियर यू कैन सी सोडियम क्लोज हो गया. ओके पोटेशियम आयंस ओपन हो गए. अब क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल बी गोना डिक्रीजिंग फ्रॉम प्लस 50 टू माइनस 70. तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गया था जब सोडियम आयन सिग्नल लेना स्टार्ट किया तो माइनस 70 से लेके प्लस 50 तक चला गया, which shows that इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गया. राइट अब क्या होगा, जैसे ही प्लस 50 चला जाएगा दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द इंपल्स. ओके उसके आगे नहीं जाएगा. तो इन सम ऑफ द बुक्स यू विल गोना गोइंग टू सी प्लस 30 और इट मे प्लस 50. ओके तो दोनों में से कोई भी हो सकता है. राइट सो जैसे ही प्लस 30 या प्लस 50 पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, सोडियम चैनल विल गोना क्लोज एंड पोटेशियम चैनल विल गोना ओपन. उससे क्या होगा, पोटेशियम चैनल विल गोना मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इससे क्या होगा, प्लस 50 से वो विल गोना गोइंग टू प्लस 30 देन प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0 देन अगेन इट विल गोस टुवर्ड द माइनस 70. बट जब वो नीचे की तरफ होता है देन व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी हैव सीन माइनस 70 मिलीवोल्ट उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है. यस और नो, माइनस 70 उसका क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल. बट इन दैट वी हैव सीन कि थोड़े बहुत पोटेशियम जो लीकी पोटेशियम चैनल्स है, थोड़े बहुत पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं, उसके वजह से ये माइनस 70 से माइनस 80 मिलीवोल्ट तक चला जाता है. इतना समझा या नहीं समझा? Have you understood or not? सर फिर से एक बार बताओ ना. ओके देखो अभी हम दोनों ने स्टार्ट कहां से किया था, माइनस 70 से स्टार्ट किया था. ओके माइनस 70 पे क्या हुआ ना, तो तुम्हारा सोडियम चैनल बंद है. ओके पोटेशियम चैनल थोड़े बहुत खुले हैं. ओके थोड़े बहुत खुले बट मैक्सिमम पोटेशियम चैनल बंद है. तो ये था तुम्हारा माइनस 70 मिलीवोल्ट जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे. अब तुम्हारे बॉडी में सिग्नल आ रहा है, इंपल्स आ रहा है. इसके बाद क्या होने वाला है, now this minus 70 will gonna increase and it will reach towards the plus 50. okay जब मैं बोल रहा हूं प्लस 50 तक रीच हो गया इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गया. यस और नो? हाँ सर. तो जैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगा सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम चैनल से जो आयंस हैं, जो सिग्नल है वो अंदर आ जाएंगे. ओके तो अंदर आने के बाद उसका क्या हो जाएगा, लेट्स से प्लस 50 तक पहुंच गया. अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जैसे ही बढ़ जाएगा, नाउ व्हाट विल गोना हैपन, दे विल जो सोडियम चैनल है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे. अब क्या होगा, पोटेशियम चैनल से क्या हो जाएंगे, पोटेशियम आयंस विल गोना मूव ओके फ्रॉम डाउन टू द अप साइड. ओके और यहाँ पे जो नीचे की तरफ है पूरा सोडियम आयन का पूरा भंडार लग जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू अबव ओके टू द न्यूरोलिमा. फिर प्लस 50 से दे विल गोना स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड दे विल रीच टुवर्ड्स द
-70, क्योंकि -70 तक क्यों पहुंचना है, बिकॉज -70 इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। इतना समझा? हाँ सर। अब क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था क्या, -70 उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है, बट जैसे यहाँ पे रीच हो जाएगा पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, बट देर आर सम लीकी पोटेशियम चैनल, जिसके वजह से पोटेशियम आयंस दे विल कंटिन्यू मूव फ्रॉम लोअर टू अपसाइड। उसके वजह से -70 के बजाय वो -80 तक पहुंच जाता है। ये समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। हाँ, ये दिस वाज द मेन थिंग। अब जो ये जो 10 मिली वोल्ट का जो डिफरेंस है ना, वो अभी हम लोग को कवर अप करना है। मतलब जो -70 तक हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, बट दे हैव रीच टुवर्ड्स द -80, तो अब वो कैसे होगा? सो you can see as potassium ion is more as compared to inside, okay? During this time sodium potassium pump will work। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या था, हम लोग वापस से फर्स्ट डायग्राम पे जाते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये इसका एग्जाम्पल है क्या? इसका सर, एग्जाम्पल मतलब कोई भी इम्पल्स देखो ना, जो भी इम्पल्स तुम्हारे बॉडी में आएगा वो जो कंडक्ट होने सर वाला है। हाँ सर, आप जो एटीपी लिखे हो सर, उसके ऊपर वाला डायग्राम ही पंप है ना? क्या बोल रहे हो? सर आपने जो एटीपी लिखे है उसके ऊपर वाला डायग्राम ही पंप है ना? उसके ऊपर वाला डायग्राम पंप है। हाँ हाँ बता रहा हूँ मैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा पंप है। इसका मतलब क्या है, अभी हम दोनों ने देखा अंदर के साइड मतलब न्यूरोलिमा के नीचे बहुत सारे सोडियम आयंस है, ओके, बट यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयंस है। तो अभी अभी हमको पता है क्या, ऊपर क्या रहना चाहिए, सोडियम आयन रहना चाहिए मोर एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन, और यहाँ पे पोटेशियम आयन ज्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू सोडियम आयन। तो अभी इसको कवर अप करने के लिए नीचे सोडियम आयन बहुत है, तो क्या होता है, एक 3 सोडियम आयन will gonna bind, okay, to this motor, and definitely जब कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड होना रहेगा डेफिनेटली दे रिक्वायर एनर्जी, ओके। तो एटीपी मॉलिक्यूल दे विल गोना हेल्प, ओके, टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल टू बाइंड टू दिस पर्टिकुलर मोटर, एंड बाहर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम विल गोना बाइंड। इससे नाउ दिस विल गोना रोटेट। इसकी वजह से क्या होगा, ये सोडियम आयन ऊपर चला जाएगा और पोटेशियम आयन नीचे चला जाएगा, एंड दिस विल गोना रिलीज। तो ये जो पीरियड है, ओके, ये जो पीरियड है, ओके, दैट वी आर ट्राइंग टू टेकिंग आउट द मोस्ट रेस्टिंग पोटेंशियल -80 टू -70, उस पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, दैट वी हैव डिस्कस्ड द कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व्स। समझा या नहीं समझा? क्योंकि ये टाइम पे डायग्राम नहीं समझा। कौन सा डायग्राम? अभी जो बता रहे थे सर आप। ये मोटर नहीं समझा? नहीं सर। ओके ठीक है, एक मिनट। ओके, अभी हम लोग को मोटर की गरज क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा कि क्या देखा हम लोग ने, -70 मिलीवोल्ट तक वो जाना चाहिए था, बट स्टिल कंटिन्यूज टू रीच टुवर्ड्स द -80 मिलीवोल्ट। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द लीकी पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल ओपन है, इसके वजह से क्या होगा, वो और पोटेशियम आयंस जाते गए, जिसके वजह से वो -80 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। बट -70 मिलीवोल्ट तक हमको चाहिए, राइट, एंड वो -80 तक पहुंच गया। डेफिनेटली उसको और नीचे आना है, राइट, मतलब इन शॉर्ट और बढ़ाना है, -70 तक आना है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आयन बहुत सारे, हमें पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो हमको यहाँ पे सोडियम आयन ज्यादा चाहिए और यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा चाहिए। तो यहाँ के पोटेशियम आयन इससे बाइंड होंगे, ओके, और यहाँ के सोडियम आयन इससे बाइंड होंगे, ओके, ये मोटर से। तो एट अ टाइम 3 sodium molecule will gonna bind with this motor, and 2 potassium ion will bind with this motor, okay। जब वो bind होंगे definitely they require an energy, तो ATP molecule will come into picture, okay, they will gonna help to bind the sodium ion to this motor। now this motor will gonna rotate, तो rotations की वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम ऊपर चला जाएगा और पोटेशियम नीचे आ जाएगा। वो फिर से रोटेट होके फिर से और सोडियम मॉलिक्यूल लेगा और फिर से पोटेशियम मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। ऐसे करते करते नीचे के सोडियम मॉलिक्यूल्स को ऊपर भेजेगा और ऊपर के पोटेशियम मॉलिक्यूल को नीचे भेजेगा। समझा या नहीं? सोडियम एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है? सोडियम एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है सर? एक सोडियम एक्स्ट्रा जा रहा है ना? हाँ, क्योंकि बाहर हमको सोडियम मॉलिक्यूल ज्यादा चाहिए, राइट, एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन,
और नीचे क्या है, नीचे नीचे सोडियम आयन बहुत सारे हैं। ओके, तो अगर हम लोग दो दो करेंगे डेफिनेटली है ना, वो एक टाइम पे पोलराइज स्टेट पे आ जाएगा, राइट। तो हम लोग को सोडियम मॉलिक्यूल एक ज्यादा ही चाहिए एज कंपेयर टू पोटेशियम मॉलिक्यूल। अगर तुम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा रहेगा सोडियम आयंस, यहाँ पे जो सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट शुड बी मोर एज कंपेयर टू द पोटेशियम। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 10 molecules of sodium ions है, okay, and we have 2 molecules of potassium ions, okay, it's fine, but अभी का कंडीशन कैसा है, you have a 10 molecules of sodium ion but you have 15 molecule of potassium ion, okay, तो जो कि पोटेशियम ज्यादा है तो मुझे पोटेशियम को नीचे मूव करना है, और यहाँ पे सोडियम आयन ज्यादा है। ओके, अगर इफ आई एम सेइंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम है तो यहाँ पे लेट्स से 15 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम है। ओके, तो मुझे दोनों के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है। ओके, तभी मैं जाके पोलराइज स्टेट पे आऊंगा। यस और नो? हाँ सर। तो इसके लिए सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ओके यू रिक्वायर मोर सोडियम पोटेंशियल ओवर हियर, जिसके वजह से ये मोटर विल कम इनटू पिक्चर। एंड जैसे वो -80 से -70 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा, वापस से पोलर स्टेट पे आ जाएगा, और जैसे कोई इसको इंपल्स मिलेगा दिस विल गोना मूव इन अ साइक्लिक वे से, फिर वो आगे कंटिन्यू होता जाएगा, वापस +50 पे जाएगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, सोडियम चैनल क्लोज होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा, फिर +50 से वापस -70 से -80 पे जाएगा, फिर से ये मोटर पिक्चर का मतलब पिक्चर में आएगा, राइट। दे विल गोना रोटेट द सोडियम एंड पोटेशियम आयन, फिर वापस से -70 पे जाएगा, वापस से सिग्नल आएगा, फिर वो +50 पे जाएगा, फिर -70 से -80 जाएगा, फिर ऐसे करते करते ये तुम्हारा साइकिल चलते जाएगा। समझा या नहीं समझा? Have you understood? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, अभी वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद ओके फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी अगर नहीं समझेगा डेफिनेटली हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे। ओके, तो ये ग्राफ है, सर ये टॉपिक क्लास में पढ़ा सर, ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना सर। क्लास में तो पढ़ाऊंगा, सर क्लास नहीं, क्लास में नहीं, अब क्लास अब में भी पढ़ाओ, पर आप पहले वो वीडियो दिखाओ ना, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो क्लियर वैसे भी आज हो जाएगा, और इसको अगर नहीं क्लियर हो जाएगा ठीक है, क्लास में जब आऊंगा तो तुम लोग पहले पार्ट से रेडी रहना, पढ़ के आना। चलो, अभी दिस इज द ग्राफ ओके दैट विल गोइंग टू सी। चलो, -70 मिलीवोल्ट ये तुम्हारा रेस्टिंग पोटेंशियल है। ओके, तो ये टाइम पे तुम्हारा जो भी नर्व है इट इज रेडी टू टेक द इंपल्स। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे सोडियम चैनल विल गोना ओपन, ओके, and this is the threshold potential, okay, this is -60 millivolt, which shows that कि अभी हमारा जो impulse है it is ready to conduct। now this -60 will gonna raise -50 -30 ऐसे करते 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 it will gonna reach towards the +30 और +50। okay, तो यार इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज मतलब क्या हो जाएगा, इट शोज दैट कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। पहले क्या था, पोलराइज था, जितना मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस उतना सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ नेगेटिव आयंस था। बट जैसे सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा इसकी वजह से क्या होगा, तो तुम्हारा पॉजिटिव आयंस है दे विल गोना इंक्रीज, और जैसे पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो जाएगा विच शोज दैट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी विल गोना इंक्रीज, विच शोज दैट कि डीपोलराइज हो गया। ओके ओके, तो डीपोलराइज हो गया, it will gonna reach towards the +30 to +50, that is action potential। जैसे ही वो हाई पीक पे पहुंच जाएगा तुम्हारा ये चैनल अपने आप क्लोज हो जाएगा, सोडियम चैनल विल गोना क्लोज। ओके, इतना समझा या नहीं समझा? तुमको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, कौन से मिलीवोल्ट पे कौन सा चैनल ओपन होगा और कौन से मिलीवोल्ट पे कौन सा चैनल क्लोज होगा, राइट। और वो चैनल जो ओपन हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे जब ये सोडियम चैनल ओपन होगा इसकी वजह से क्या होने वाला है, अंदर की तरफ पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएगा। एग्री और नॉट? अंदर की तरफ पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्टेट हो जाएगा इट विल बी डीपोलराइज स्टेट। ओके, अब जैसे ही वो +50 या +30 तक पहुंच जाएगा, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल, तुम्हारा सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम चैनल विल गोना ओपन, पोटेशियम चैनल विल गोना ओपन, एंड जिसकी वजह से वी विल गोना अंडरगो इन अ स्टेट रिपोलराइजेशन। मतलब
plus 50 plus 30 say you will gonna reach plus 20 plus 10 plus 0, then you will gonna reach minus, and minus 70 पर रुकना चाहिए था, but still you will gonna go conduct to minus 80. क्यों? Because there are some leaky potassium channel, okay, जो open है, उसकी वजह से potassium ions अभी still continue and they are moving from downside to upside, okay, through the neurilemma. अब अभी हम लोग को वापस से minus 70 पे टच करना है, तो ये जो पीरियड है, okay, ये जो थ्रेशोल्ड से ये जो minus 8 ये जो पीरियड है वापस से ऊपर लाने तक, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, ओके. एंड ड्यूरिंग दिस जो तुम्हारा जो मोटर है that will come into picture, okay, and that will try to balance so that they will become under in a polarized state. Have you understood? ये ग्राफ समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? ग्राफ समझा या नहीं समझा? समझा सर. Just a minute. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. हाँ सर. ओके ग्रेट. अभी ध्यान से देखना. नीचे का सब टाइटल दिख रहा रहेगा ना, सब टाइटल? हाँ सर. हाँ सर. ओके, स्लो जाएंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान देना. ये तुम्हारा न्यूरॉन, स्टिमुला, मोटर इफेक्टर, तो स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा. सर हाँ, जो मसल में गया है सर वो सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है? कौन सा? सर जो मसल में गया है ना वो सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किसका पार्ट है? सर एएनएस. ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, राइट? हाँ सर. सिंपैथेटिक कब काम करता है? हाँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? सब लोग के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ प्रणय के लिए नहीं है. सर स्ट्रेस में. और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है? सर नॉर्मल सर उसको नॉर्मल करने के लिए. राइट. तो अभी जो प्रणय का क्वेश्चन है, जो मसल में सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, कौन सा है ये? सिंपैथेटिक. क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशन है, राइट? एंड इफ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो डेफिनेटली ये स्पाइनल नर्व है. समझा प्रणय? हाँ सर. ओके. एंड डेफिनेटली जब तुम्हारे कोई भी इफेक्टिव ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे जो मसल इन्होंने जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका हैंड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर एरिया है, ओके, जहाँ पे तुम लोग सेंसरी न्यूरॉन है. ओके, दिस विल गोना कंडक्ट, देन वी हैव इंटरन्यूरॉन, देन वी हैव मोटर न्यूरॉन, एंड देन ये तुम्हारा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होके हाथ छोड़ेगा. ओके, तो ये इंपल्स कंडक्ट हो रहा है. ये बेसिकली कंडक्शन है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट होकर तुम्हारा मसल बाहर आ जाएगा.
बाहर मतलब वो पैंस है। अब इसके अंदर क्या होगा वो देखो। तो ये okay, एक शॉर्ट में बता देता हूँ तुम लोगों को। सो ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ये मोटर है, क्या है ये? ओके तो उन्होंने ऐसा एनिमेटेड किया है। ओके तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है, जो तीन आपको साइड दिख रहे, ये सोडियम के रहेंगे, और ये जो 2 है ये किसके रहेंगे? पोटेशियम के रहेंगे। ओके एंड इसमें से पर्पल या ग्रीन में से एक सोडियम रहेगा और एक पोटेशियम रहेगा। ओके वो अपने को पता चल, 1 मिनट। सर पर्पल पोटेशियम है। हाँ पर्पल पोटेशियम और ग्रीन सोडियम है। तो अभी ध्यान देना, तो ये सिर्फ टेस्टिंग पोटेंशियल, ये सिर्फ ट्राई कर रहा है। क्या करने के लिए ट्राई कर रहा है? ये पोलराइज करने के लिए ट्राई कर रहा है। ये सर नो मोटर कब काम करता है? जब -70 से -80 तक पहुंच जाता है, तो वो -70 में लाने के लिए ये मोटर पिक्चर में आता है। ये सर नो? हाँ यस सर। सर। ग्रेट। अभी ध्यान दो, ये नीचे का सोडियम आयन लिया, डेफिनेटली सोडियम आयन जब लेगा तो एटीपी पिक्चर में आएगा, एटीपी आया राइट। अब ये सोडियम ऊपर चले जाएंगे और ऐसे करके ऊपर के पोटेशियम को बाइंड करेगा, ऊपर के पोटेशियम को नीचे लेके आएगा। ओके ऐसे ही काम करता रहेगा तब तक -70 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंचेगा। ओके तो नाउ यू कैन सी ऊपर जितने प्लस है उतने नीचे नेगेटिव है। यस और नो? हाँ सर। तो ये कौन सा स्टेट है? ये पोलराइज्ड। पोलराइज्ड स्टेट है, राइट। वेरी गुड। इसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोडियम पोटेशियम लगता है और एटीपी लगता है उसको मोटर को एनर्जी के लिए, तो इसके लिए उसका नाम सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी बोलते हैं और मोटर भी बोलते हैं। ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो अभी देखो जैसे ऊपर जैसे नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगा सोडियम चैनल विल गोना ओपन। अब देखो तो सोडियम चैनल ओपन हो गया है। ओके एंड दिस सोडियम चैनल जैसे नीचे आ जाएगा तो उसका जो -70 से है वो कहां तक खींचेगा? +30 या +50 तक। ओके सर हाँ मतलब अब तक वो नहीं आया, कौन नहीं इम्पल्स आया? नहीं आया है, हाँ इम्पल्स सिग्नल्स नहीं आए नर्व में। आए ना, ये देखो ये जो लाइटिंग जा रही है इम्पल्स ही है। डेंड्राइट्स जो कंडक्ट कर रहा है ना ये पूरा इम्पल्स ही है। और जैसे जैसे इम्पल्स आता रहेगा सोडियम आयन नीचे आता रहेगा, सोडियम आयन बाइंड होएगा इम्पल्स के साथ और सोडियम आयन अंदर जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन जैसे ही अंदर आ जाएगा तो अंदर का जो पोटेंशियल है जो -70 से +50 रीच होएगा। समझा या नहीं समझा? समझा सर। ओके तो जितना भी जो आपको लाइटिंग दिख रहा है जो मूव हो रहा है फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, ये सब इसका मतलब है सोडियम आयन फटाफट सोडियम चैनल से अंदर जा रहे हैं। ये सब डेंड्राइट से कवर करेगा पूरा साइटोन सेल बॉडी से, और फिर ये आगे ऐसा। So there you can see they have shown the digraph। तो ये सोडियम चैनल अंदर आते जाएंगे एंड ये मोटर क्या करते जाएगा? मोटर अपना काम करते जाएगा राइट। और ये जो आप लोगों ने वन साइड पढ़ा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, तो ये जो मैंने स्लो में बताया है, बट साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक्टिविटी एक ही साथ परफॉर्म होते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि सोडियम चैनल भी ओपन हो रहा है और साइड बाय मोटर भी अपना काम करते जा रहा है। नाउ यू कैन सी पोटेशियम चैनल ओपन हुए, तो नीचे अंदर के जो पोटेशियम आयंस है दे विल गोना मूव अप। एंड पोटेशियम चैनल्स कब ओपन होते हैं? पोटेशियम सर क्यों चैनल, ओपन हो रहे हो? हाँ तो वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, पोटेशियम चैनल्स कब? +50 हो जाएगा तो ओपन होता है। राइट तो जब वो, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ग्राफ में बताया है, 1 मिनट। हाँ ये देखो अभी तुम लोग ग्राफ देख रहे होगे ना, ग्राफ देख रहा है कोई? 1 मिनट। हाँ सर। देखो
अभी एक मिनट, अगर तुम लोग ग्राफ देख रहे हो ये तुम्हारा -70 है, ठीक है, ये तुम्हारा भी इम्पल्स आया है, धीरे 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 आ रहा है, वो -60 पर जैसे टच हो जाएगा ये फटाक से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एंड इट विल रीच टुवर्ड्स दी +50। ये तुम्हारा रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये इस पे ध्यान देना, ये ऐसे आगे मूव होते रहेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अभी तुम्हारा रेस्टिंग पोटेंशियल है, अब क्या होगा, एक मिनट, जब रेस्टिंग पोटेंशियल से है, राइट, सोडियम चैनल विल गोना ओपन, ये बढ़ते जा रहा है एंड इट विल रीच टुवर्ड्स दी डीपोलराइजेशन, मतलब एक्शन पोटेंशियल तक वो रीच हो जाएगा। ओके, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। And now after that depolarization, what you will going to see, repolarization. Okay, तो जैसे ही वो प्लस इससे पहुंच जाएगा तो नाउ वी विल गोइंग टू सी repolarization, जो कि अभी +50 से they will gonna reach toward the -80, उसको यहाँ यहीं तक आना था, बट वो आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? बिकॉज ऑफ द लीकी पोटेशियम चैनल। तो पोटेशियम चैनल्स और ऊपर जा रहे थे। ओके, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ा रहा था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा था, सॉरी, क्योंकि वो माइनस में, राइट। एंड जब वो वापस से +70 में आएगा, ये जो पीरियड है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, और यहाँ पे मोटर मेन रोल प्ले करता है, जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, जो सोडियम पोटेशियम को ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है। आफ्टर repolarization you will going to see resting potential। ओके, तो जो गैप था रिपोलराइजेशन और रेस्टिंग पोटेंशियल में, वो गैप को फुलफिल करने के लिए ये जो एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज विल कम इनटू पिक्चर। कितना समझा? हाँ सर। देखो, Yes, sir. इफ यू विल गोइंग टू सी, अभी अगर इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। ओके, ये तुम्हारा मिडल लेयर है। ओके, जहाँ पे, और ये तुम्हारे जो ये लेयर्स है, न्यूक्लियम लेयर, इसके बीच का जो रीजन है, राइट, तो ये चैनल्स है, दे विल गोना कम इनटू पिक्चर, और ऐसे ही तुम्हारे इंपल्स को कैरी करते जाएंगे। तो ऐसे ये कंडक्ट करते हैं। हाँ, अभी ये जो एक्सॉन टर्मिनल वाला जो पार्ट है, राइट, यहाँ पे भी बेसिकली बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है। ओके, दैट आई विल गोना टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, क्योंकि वो मैं लूंगा भी और तुम लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए तुम लोग अभी इसी पे फोकस करो कि बेसिकली जो चैनल्स हैं, जो पोटेंशियल्स है, ये कैसे वर्क होता है। ओके, वो more complicated है, okay, because ये chapter में these are the 2-3 topics, okay, which are more complicated, but yes, these are the more useful topic। okay, ये पूरे चैप्टर में यही सब टॉपिक्स है जो कि तुम लोगों को एग्जाम में आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये सिनैप्स है, तो जब दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे there are various chemicals, there are various neurotransmitters जो come into picture and they will gonna take out the nerves। तो अभी फिलहाल के लिए in this video you will just go through one snapshot। okay, बट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ये अंदर आएंगे, फिर दिस विल गोना बर्स्ट एंड दिस विल, ये जो तुम्हारा आ रहा है ये तुम्हारे इंपल्स है। ओके, दे विल गोना बाइंड एंड फिर आफ्टर दैट कुछ इंपल्स नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाते हैं, कुछ ये बड़ा दे विल गोना गोइंग टू सी ये इफेक्टर साइट पे बैठेंगे। और सोडियम, व्हाई यू वुड, व्हाई अभी आपने सोडियम चैनल ही क्यों नीचे जाते हुए देखा? सोडियम आया नहीं, क्यों? पोटेशियम क्यों नहीं गया? सोडियम ही नीचे क्यों गया, पोटेशियम क्यों नहीं गया? सर वहाँ पोटेशियम ही नहीं है। हाँ, तो पोटेशियम क्यों नहीं है, वही क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पोटेशियम क्यों नहीं है? एनी आइडिया? सोचो जरा, सोडियम है, पोटेशियम क्यों नहीं है?
सर हम्म, सोडियम आयन ज्यादा है पोटेशियम से, इसलिए। वो तो है, पोटेशियम भी उतने हैं, सोडियम भी उतने हैं, बट लेकिन सोडियम ही क्यों नीचे गया? पोटेशियम भी पिक्चर में था, पोटेशियम क्यों नहीं आया नीचे? सर क्योंकि पोटेशियम ऑलरेडी नीचे रहेगा। नहीं, हाँ देखो तुम्हारा बॉडी पूरा ना सोडियम और पोटेशियम आयन से ही भरा हुआ है, NaCl एंड ऑल। क्यों? क्योंकि जब पर्टिकुलर लाइफ एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुआ था यूनिवर्स में, अर्थ में, तो सबसे पहला लाइफ कहाँ पे आया था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन वाटर बीइंग्स। में सर। वाटर में आया था, वाटर। राइट? यस। तो जब एक सेल वाटर में आया था, तो सेल के आजू बाजू में क्या था? बहुत सारे सोडियम पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड ऑल। ओके, एंड दैट बिहेवियर इज स्टिल कंटिन्यू इनसाइड योर बॉडी। तुम्हारे सेल के आजू बाजू में, इफ यू विल गोइंग टू सी, तुमको ये सब सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि सोडियम ही नीचे क्यों आया, पोटेशियम क्यों नहीं आया? ये क्वेश्चन सबके लिए है, सब लोग लेक्चर में है ना? सर क्योंकि पहले सोडियम का ही खुलेगा ना, पहले सोडियम का चेम्बर ही खुलता है। ये कोई चेंबर नहीं है ना सोडियम ना पोटेशियम। क्योंकि सर सोडियम के ही चैनल है इसलिए। नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, प्रणय ने भी वही बोला, मैं वही बोल रहा, ये कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है ये। सर पॉजिटिव हाँ चार्ज। सर 10 टाइम्स मोर होता है सर, देखो। हाँ, वो जो होता है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूरलिमा, बट हम लोग अभी सिनेप्स की बात कर रहे हैं। सिनेप्स, व्हेन आई एम सेइंग सिनेप्स, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, राइट? तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट्स नोन एज सिनेप्स, बट दे आर सर नॉट द स्पेसिफिक चैनल। सर न्यूरोलिमा के ऊपर सर होता है ना सोडियम। हाँ, बट ये वाला जो आपको लेयर देख रहा है ना, ये डेंड्राइट्स का है, ये न्यूरोलिमा का नहीं है। और ये मैंने स्टार्टिंग में बताया है, स्टार्टिंग में 5-6 बार मैंने रिपीट किया है कि सोडियम आयन का क्या रोल प्ले होता है। और मैंने रेस्टिंग पीरियड जब एक्सप्लेन किया था कि सोडियम आयन ऊपर क्यों चाहिए और पोटेशियम आयन नीचे क्यों चाहिए, सोडियम आयन ऊपर ज्यादा ही क्यों चाहिए, पोटेशियम क्यों नहीं चाहिए, उसका भी मैंने आंसर तुमको दिया था। सर हाँ, सोडियम आयन ज्यादा हेल्पफुल होते हैं वो इम्पल्स आने के लिए। और पोटेशियम? यू आर राइट, 80-90% राइट है। 4 मिली सेकेंड वो वाला। 80-90% साइलेंट आंसर दिया, 80-90% राइट है वो। एक्चुअल में सोडियम आयंस ही कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को, पोटेशियम आयंस इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है। इसका रीजन सिंपल, लॉजिकली देखो। जब तुम्हारा पोटेंशियल -70 से -80 हुआ, इसका मतलब क्या है? न्यूरोलिमा के ऊपर तुमको ज्यादा चार्ज किया, सोडियम है कि पोटेशियम है ऊपर? पोटेशियम ऊपर है सर। राइट, वेरी गुड। तो जब पोटेशियम ऊपर है, अगर पोटेशियम आयंस अगर इम्पल्स कैरी करता, तो हम लोग को -80 से -70 आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट? तो उसको वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल पे लाने के लिए हम लोग को फिर सोडियम आयंस को नीचे से ऊपर फेंकना पड़ता है और पोटेशियम को ऊपर से नीचे फेंकना पड़ता है, क्योंकि सोडियम आयन ही दे हैव द मोर कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द इम्पल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, as I mentioned. Understood? तो इसके लिए सोडियम आयंस ही नीचे मूव हो रहे हैं, ना कि पोटेशियम आयन। हैव यू गॉट द आंसर? हाँ सर। दैट्स ग्रेट। तो अभी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इंपल्स आए थे, बट कुछ इंपल्स ही नीचे गए, कुछ इंपल्स यहीं पे रह के डिमोलाइज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दैट विल गोइंग टू सी इन द लेटर पार्ट। ओके, बस अभी फिलहाल तुम लोग इतना ही ध्यान दो कि एक मिनट ना, नहीं हो रहा है। हाउ द कंडक्टिविटी कम्स इनटू पिक्चर। तुमने नोट्स लिखा? नहीं सर। ओके, आई एम शेयरिंग इट वंस अगेन, जस्ट नोट डाउन इट। आई लिखते हुए सर अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो। हाँ बोलो। अभी वो जो सिनेप्स अपने वीडियो में दिखाया, तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें भी एसिटाइल कोलाइन होता है ना? हाँ हाँ, अब वो उसका क्या रोल है, कैसे करने वाले हैं, दैट विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बट फिलहाल के लिए ये कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स को इंपॉर्टेंस दो, ठीक है? चलो फटाफट नोट्स लिख लो, एंड इसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो प्लीज देखना।
अभी सबको समझा या नहीं समझा? समझा सुजैन, सर, अभी अच्छे से समझा। सुजैन, सुजैन है कि गया? तुम लोग को हाँ ना बोलने में भी तकलीफ हो रहा है ना? समझा सर। सर। नहीं, तुम लोग का सब लोग का सुनाई दिया मेरे को, सुजैन की बात करो। सुजैन आवाज नहीं आ रहा है इफ यू आर स्पीकिंग। ओके, तो बाकी लोग चलो नोट्स लिख लो फटाफट। आज कौन कौन एब्सेंट है? तुम लोग सब लोग कल्याण में ही हो ना कि गांव में हो? नहीं सर सर, कल्याण में नहीं ही है। है, सिर्फ राजेश्वरी और प्रणय ही नहीं है इधर। क्योंकि नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द ऑफलाइन लेक्चर्स। सब लोग रेडी हो जाओ, अभी तुम लोग का जितना टाइम पास था सब खत्म हो गया। फर्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसने आंसर नहीं दिया रहेगा ना, सबको पनिशमेंट देने वाला हूँ। जो टॉपिक रहेगा दैट तो टॉपिक, स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड नहीं किया, उसका क्या होगा? तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फटाफट इन्फॉर्म करना चाहिए एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट कि तुम लोग कैसे भी करके वो दिन तक खत्म कर लेना। एट दैट टाइम जो भी टॉपिक सीरियसली नहीं आ रहेगा, यू विल गोना आई विल गिव यू होमवर्क 20 टाइम्स दैट टॉपिक। ओके, उसका डेडलाइन भी बहुत कम रहेगा, सो यू डोंट सर एक्सपेक्ट। दिलीप, हाँ, तो तुम लोग को उनको कांटेक्ट कर, उनको मेरे को कांटेक्ट करके बताना पड़ेगा कि सर ये इश्यूज था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। ओके, और ये बहुत पहले करना चाहिए था, जब तुम लोग को प्रॉब्लम्स है। मैंने बहुत पहले बोला कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लिख के जाओ फटाफट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बस इन्फॉर्म, किसी को तो इन्फॉर्म करके रखो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। एंड इफ इट इज अ वैलिड रीजन इट्स फाइन। अगर नॉर्मल किसी नॉर्मल कुछ और रीजन के लिए लेक्चर बंक किया रहेगा तो ठीक है, तो मैं अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। वो टाइम पे मैं सीधा इन्फॉर्म नहीं करूँ, सीधा होमवर्क दूंगा। तब तक प्रणय आ जाएगा ना? सर पता नहीं क्यों? सर, यहाँ लॉकडाउन है सर। कहाँ पे है तू? सर तमिलनाडु। कुछ काम से गया था क्या? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, एंजॉय कर। बहुत दिन से मिला नहीं ना पापा से, इसलिए। पापा उधर रहते हैं क्या? हाँ सर, शिफ्ट हो ओके, गए। ठीक है, एंजॉय करो फिर। तो फिर देखो अकेले को ऑनलाइन ऑनलाइन रहना पड़ेगा क्या? नहीं सर, ट्राई करूंगा। I think we are planning till from 15th, right? सर नहीं, सूरज सर कल बोले 15 से नहीं होगा, कब से बोल रहे हैं फिर? नेक्स्ट वीक बोल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक है, we will try to as soon as possible, जितना जल्दी हो सकता है। And I will try to keep mind first lecture सैटरडे या संडे को अगर स्टार्ट करेंगे, so definitely I will be gonna there। तो जिसने नहीं पढ़ाई किया रहेगा, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जिसने पढ़ाई नहीं करना है उसको बिंदास आना है, बिंदास आओ। सर वो मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड? फ्लूइड मोसैक मॉडल, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटिन्यू लेयर रहता है। बाकी लोगों को समझ रहा है? वेदांत, अभी कौन कौन एब्सेंट है आज? जरा नाम बताओ मेरे को। समीक्षा एब्सेंट है, राइट? नहीं सर, वो आई थी लेक्चर में, लेफ्ट हो गया। ओके। लेफ्ट किया शायद उसने। हाँ, तो फिर एब्सेंट ही है ना। विशाल, साहिल, विशाल तो श्री। कंटिन्यू एब्सेंट है। विशाल अदर, विशाल नॉन बायो हो गया। ओके, विशाल, श्री, समीक्षा, सर यश ना नॉन बायो है। बाकी लोग भी तो नॉन बायो हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। विशाल, श्री, समीक्षा, और कौन है? राजेश्वरी एब्सेंट है, राजेश्वरी है। और कौन एब्सेंट है? गर्ल्स में कौन एब्सेंट है?
जो देवी के साथ है उनका नाम क्या है उनका? करिश्मा। करिश्मा। और गर्ल्स में कोई एब्सेंट है ना? आकांक्षा। अच्छा आकांक्षा आपकी फ्रेंड भी एब्सेंट है शायद आज ना? हाँ सर। क्या नाम है? भावना। भावना। तुम लोग क्या करने वाले हो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों घर से लेके भी एब्सेंट रहते हो? कुछ रीजन? लाइट गया तुम लोग के इधर? मेरे इधर तो गया है सर। अभी लाइट गया है? हाँ। नहीं सर मेरे इधर है। And still you are attending the lecture, it's hats off. जयमंती समझ रहा है? हाँ सर। Okay, सुमित भी एब्सेंट है। सुमित के साथ एक दोस्त था, वो उसका नाम क्या है, किसी को पता है क्या? तनुज। तनुज। 1 2 3 4 5 6 7 जन एब्सेंट है। वेरी गुड। सर हाँ वो ऊपर वो जो आपने वो बनाया है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नीचे वो प्रोटीन्स, हाँ। तो फिर उधर क्या लिखा है? प्रोटीन्स एक्टिंग एज अ प्रोटीन चैनल। एक्टिंग एज अ चैनल। तो ये जो आपको जो देखने मिल रहा है ना, ये जो प्रोटीन जो नथिंग बट दे आर द प्रोटीन्स। ओके, सर मतलब वो प्रोटीन से बने हैं वो प्रोटीन से चैनल। बने हुए, राइट। एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं वो चैनल जैसे वो वीडियो में दिखाया था। Actual, I'm not sure about that because everyone is using some, as per their convenience. But actual, if you will gonna going to say, उसको microscopy के देखना पड़ेगा. But for basic functionality wise, ऐसे ही, okay. अभी तो कोरोना ज्यादा है नहीं ना? तुम लोग यहाँ पे ज्यादा है क्या कोविड? यहाँ तो है नो सर, सर तमिलनाडु अभी में है। कुछ नहीं है। तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखो। हो गया लिख के इतना? हाँ सर। I'll back in 2 सर minutes. ऊपर करो ना थोड़ा। Okay, that's it. So हाँ let's सर। photo. हो गया? हाँ सर। फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ा के हो गया? सर फर्स्ट खत्म होगा अभी। फिजिक्स में ना? और मैथ्स में? मैथ्स में भी एक ही लेसन चालू।
Okay. सर नीचे करो। Okay, sir.
सर नीचे लो